नमस्कार दोस्त, पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत। दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का जो हिंदी का पेपर है उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बताने वाले हैं, आंसर की सहित आपको बताऊंगा, जो नए पैटर्न के आधार पर भी जारी हुआ है। ये पेपर आपका 3 मार्च का होने वाला है, तो आप जल्दी से ये पेपर देख सकते हो। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर, विषय हिंदी। तो बात करते हैं उसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपका ये रहेंगे, और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। बात करते हैं प्रश्न के बारे में, कैसे कैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है। पहला नंबर में ये है कि वीर नारायण सिंह थे, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तीसरा आता है ये वाला कि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, पंक्ति में शब्द शक्ति है, तो उसमें राइट आंसर आपका क्या है? अभिदा, ए आ जाएगा। चौथा के अंदर हम बात करते हैं, उसके बाद में ये बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। चौथा में बे राइट आ जाएगा कि धरती के हीरा कहाँ गया है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर की हम बात करते हैं कि सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा कि जैसे पेड़ का कंकाल हो, तो इसमें राइट आंसर द हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खंड बे के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों मैं एक साथ ही आपको बताने वाला हूँ 2 नंबर क्वेश्चन में जो क्या क्या आने वाला है खालिस्तान के अंदर, मैं आपको एक साथ ही 5 तक आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहला खंड बैग में पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका उत्तर, और खंड से की भी एक साथ ही, खंड ब और खंड से का जो उत्तर है मैं एक साथ ही आपको बताऊंगा। तो खंड से में उचित शब्द जोड़िए, तो उसको आपको जोड़ना है। तो एक साथ ही आपको मैं खंड ब और खंड से का उत्तर माला आपको बताने वाला हूं। कॉपी लेकर आप नोट कर लीजिए, एक साथ ही आपको उत्तर दोस्तों ये रहे उनके उत्तर। तो पहले का तो आपको सामने ये दे रखे हैं ए बे से दे वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उनके उत्तर माले यहाँ पर लिखे हुए। और खंड ब की हम बात करते हैं, पहले में छत्तीसगढ़ आएगा, दूसरे में महाराणा आएगा, मर्दाना है, 5 का ये बॉक्साइड है, तो ये आपके नोटबुक में लिख सकते हो। अब खंड से की हम बात करते हैं, तो खंड से का आपका उत्तर यहाँ ये नोटबुक में यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 2 का ये है, 3 का प्रश्न ये है कि समास विग्रह कर प्रकार का नाम लिखिए। और 4 नंबर ये है कि अमरकंटक क्षेत्र का अमरकूट किसने और क्यों कहा, तो मैं आपको एक साथ ही आपको बताने वाला हूँ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 का, 3 का, 4 नंबर का तक आपको मैं उत्तर एक साथ ही बताऊंगा। तो आप नोट, ये रहा उत्तर माला आपका, जो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ है, और 3 नंबर का जो पहला है, तो 3 नंबर का पहला ये उत्तर आएगा और सेकंड का ये आएगा। तो आपके सामने उसमें समास भी किया हुआ है और विग्रह भी किया हुआ है। उसके बाद हम 4 नंबर का जो उत्तर है वो ये होगा, तो आप उसको नोटबुक में आप अच्छी तरह लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर 5 नंबर का है कि विदाई के समय माँ बेटे को किस रीजन से मना रही थी। 6 नंबर है गृह प्रवेश कविता में कवि के अतिथियों और निचेड़िया में क्या समानता बताई, 2 समानता आपको लिखना है। छत्तीसगढ़ की नाट्य विधा नाचा को संक्षिप्त में समझाइए। 8 नंबर में का जो क्वेश्चन है कि मीराबाई को रामरतन रूपी जो धन प्राप्त है उसके बारे में क्या क्या बता रही थी, 3 बिंदुओं पे आपको लिखना है। 9 नंबर की बात करते हैं, ज्ञान मार्ग शाखा की विशेषता आपको लिखनी है 3। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, 10 नंबर में है कि महादेव वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा, कोई 3 कारण उसके बारे में आपको लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि लेखक ने क्यों कहा कि हमारे विचार लचीले और साम्यवादी होने चाहिए, स्पष्ट आपको करना है उसका, अथवा भी आपको देखने को मिलेगा कि जीवन झरना कविता मानव का मृत हो जाना क्यों और कब बताया। तो अब इस प्रकार आपका ये प्रश्न है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं,
तो आपको इसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए, तो आपको ये अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप ये भी कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि पदांश को देखकर आपको इसका उत्तर आप दे सकते, अथवा भी उसके सामने दे रखे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मजदूर का पारिवारिक जीवन कैसा होता है, विचार बिंदु में आपको वर्णन करना है। उसके आपको अथवा भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका अथवा है उनका 14 नंबर का। नेक्स्ट आता 15 नंबर क्वेश्चन की कि मरिया कहानी के नायक का नाम क्या है। मरिया प्रथा के नायक के जीवन को किस तरह बदल दिया। उसके बाद इसको में भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। 16 है, उसमें भी आपको अथवा देखने को 16 है। 17 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को 17 नंबर की हम बात करते हैं। 17 नंबर के निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को लिखिए। कोई 5 का उत्तर आपको देने हैं। तो मैं आपको उनके आंसर की आपको एक साथ ही बता दूंगा। ये आपके प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी उत्तरमाला मैं आपको एक साथ ही बताने वाला हूँ। तो आपको मैं पहले प्रश्न बताता हूँ। पहला नंबर की उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना आपको। दूसरा है कि वर्तमान में माता पिता की परेशानी का क्या कारण है। तीसरा, सोशल मीडिया को हमें किस ओर धकेलती है। चौथा, कि मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पांचवा, कि इंटरनेट युवाओं पर किस प्रकार प्रतिकूल असर डाल रहा है। छठा, के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जय रंजन राम किस संस्था के संस्थापक है। तो इसकी उत्तरमाला आपको मैं एक साथ ही बताने वाला हूँ। तो 17 नंबर की हम बात करते हैं। तो 17 नंबर में जो पहला है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा ये है, तीसरा का यहाँ है, चौथा यहाँ है, 5 का यहाँ है। तो ये आपको उत्तर आप एक साथ लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं और छक्का ये रहा, ठीक है। मनोचिकित्सक डॉक्टर जयराम रंजन मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक थे। उसके बाद हम बात करते हैं ये 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो निम्नलिखित विषय में किसी एक 250 से 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। तो आपके सामने ये है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है।